जय श्री राम, जय सीताराम। हमारे पास आए दिन ज्योतिषियों का, विचारों का, लोगों का भाव रहता महाराज हमारे घर में पितृदोष है, हमारे कुंडली में पितृदोष है, हमारे घर में बहुत ही रोग फैला हुआ है, बहुत डॉक्टरों से दवा करा चुके हैं लेकिन कोई लाभ नहीं। धन आता है रुकता नहीं, परिवार में कलह मचा, पति पत्नी में छूटने का बात आ जाता है, बहुत अनेक प्रकार की बाधाएं पड़े। क्या महाराज जी ये ठीक हो सकता है? क्या पितृदोष के लिए कोई उपाय है जिससे हमारे घर की सारी समस्याओं का समाधान हो? हमारे पास बहुत सरल है, सहज उपाय है, आप करें। और हमारे गुरु, हमारे जो ऋषि मुनियों ने बताया उसी को हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोग आजकल घर से जल ले जाना भूल गए। घर में लोटे में जल भर करके जब घर से निकलते थे, घर में चावल डाल लेते थे, पुष्प ले लेते थे, अक्षत ले लेते थे और दूर्वा लेकर के घर से जब निकलते थे और घर के द्वार पे खड़े होकर के और ऐसे जल 5 बार घुमा करके जब जल चढ़ाते मंदिर में जाकर के, तो हमारे घर के सारे समस्याओं का समाधान हो जाता है। हम क्या करने लगे हैं? अब पहुंचे मंदिर में, पंडित जी लोटा है, पानी ले आए, उसके बाद टोटी में भर लिया और आए भोले को चढ़ा दिए। कोई मतलब नहीं, आपने और दोष पैदा कर लिया। इस फल का, पूजा का कोई फल नहीं रहेगा। मेरा एक ही मानना है, आप देख रहे हैं हजारों किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 100 किलोमीटर लोग नंगे पांव कांवरिया भोलेनाथ को जल ही चढ़ाने जाते हैं। आप केदारनाथ जाते हैं, जल ही चढ़ाने जाते हैं। क्या गंगा जी वहाँ नहीं? लेकिन नहीं, घर से लेकर जाते हैं। इसलिए ले जाते हैं कि जल ही जीवन है और जल से ही जीवन का परिचय है और हमारे शरीर, हमारे परिवार का जल ही महत्व है। इसलिए जब घर का जल ले जाओगे, लोग कहते हैं तुम्हारे घर का कैसा पानी है भैया, जो सूट नहीं करा किसी को। ऐसे उस जल को जब घर से लेकर जाओगे और वही जल जा करके पहले नंदी बाबा, गणेश जी को, माता दुर्गा जी, गौरी जी को, उसके बाद में कार्तिकेय जी को चढ़ाने के बाद में शिव के अर्घ के मध्य में जो सर्प बना होता है वहाँ चढ़ाइए। फिर भोलेनाथ पर चढ़ाएंगे और चढ़ाने के बाद बेलपत्र है, पुष्प है और दूर्वा है, उसके बाद में शहद चढ़ा करके और भगवान से कहे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ऐसा आप करेंगे तो आपके जीवन में जो भी समस्या होगा उसका पूर्ण समाधान होगा। कोई भी आपके घर में पितृदोष है वो भी आपका समाप्त हो जाएगा। घर में बहुत कलह है, रोग है, धन की हानि है, पारिवारिक बहुत बड़ा व्यवधान है, इन उपाय से सभी का समाधान हो जाएगा। आप ध्यान रखें, जब भी भोलेनाथ कहीं मंदिर में जाए तो घर से जल लेकर जाए, घर से अक्षत लेकर जाए, घर से बेलपत्र लेकर जाए, घर से पुष्प लेकर जाए। और यदि घर से हम बहुत दूर यात्रा के लिए निकले हैं तो जल और अक्षत जरूर लेकर जाएं और पुष्प वहां लेकर के और बेलपत्र भगवान को चढ़ा दें। कहते हैं नहीं है तो सूखा ही बेलपत्र चढ़ा दीजिए। और आपके घर में मैं जिम्मेदारी के साथ गुरु जी के आशीर्वाद से कहना चाहता हूं कि आपके घर का सारा पितृ दोष समाप्त हो जाएगा। आप ये उपाय करना शुरू करें। जय श्री राम, जय सीताराम।